बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात कर रहे हैं हिंदू औरत का सूरा फातिहा पर यकीन का वाक़या। अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी। उसका शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मर्तबा उसने सुना कि मुल्क अरब यानी मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी जो अल्लाह के महबूब नबी हैं, उन पर एक सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम है सूरा अल-फातिहा, जिसमें हर बीमारी से शिफा मौजूद है। वो जिस पर दम की जाती है या पढ़कर फूंकी जाती है वो इंसान अच्छा हो जाता है, यहाँ तक कि उसमें बेशुमार बरकतें हैं। उसमें अब अकीदे की बात है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे, अल्लाह की कुदरत का तो आप सबको अंदाज़ा होगा। अब किसी शख्स से उस औरत ने सूरा फातिहा सीख ली। फिर जब उसने सूरा फातिहा का तर्जुमा पढ़ा तो उसके आंखों में आंसू आ गए। वो जब भी ये सूरा पढ़ती थी अल्लाह ताला उसके बिखरे कामों को सुनवार देता। एक दिन उसके बेटे को एक ख़तरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों तबीबों को बुलवाया गया। सब ने ये कहकर जान छुड़वा ली कि उस बिच्छू का जहर बहुत ख़तरनाक है। उस बच्चे का हम कुछ नहीं इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा बच्चा बस कुछ ही देर का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था और शौहर अपने खुदावंदी की इबादत कर रहा था, उनसे मदद मांग रहा था। फिर जब कोई हल नहीं निकला तो उस औरत को याद आया कि सूरा फातिहा के बारे में उसने पढ़ा है कि उसमें हर बीमारी से शिफा है। उसके दिल में ख़याल आया कि अगर मैं उसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम कर दूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने उस औरत को ईमान की तरफ लाना था। उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मज़ीद पैदा करनी थी तो उसकी ज़ुबान में तासीर दे दी। जब उसने उस सूरा को पढ़कर उस जगह पर दम किया जहाँ बिच्छू ने काटा था तो उसका लड़का उठकर बैठ गया, और जब उसने सूरा फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो वो उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी बिच्छू ने कभी काटा ही नहीं था। उसका शौहर दौड़ता हुआ उसके पास आया और किस तबीब ने और किस हकीम ने उसे ठीक नहीं किया, तो तुमने ऐसे क्या अमल किया जो ये बच्चा ठीक हो गया? उसने कहा, कुछ भी तो नहीं, बस एक सूरा है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है, बस वो मुझे याद थी। मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया और उसका पानी पिलाया तो देखो कैसे ठीक हो गया हमारा बच्चा। उसका शौहर बजाय खुश होने के उससे नाराज़ हो गया कि ये तुम क्या जादू टोने कर रही हो। उसकी बीवी कहने लगी, जिंदा सही सलामत है हमारा बच्चा, वरना हमसे बिछड़ने वाला था। उसने कुछ ना सुना और अपनी बीवी को डांटने लगा क्योंकि उसे इस्लाम से नफ़रत थी। जब उसकी बीवी यही अमल करने लगी तो उसको अपनी बीवी से भी नफ़रत हो गई। अब उसने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज़ उसको मारता पीटता और कहता, अब मैंने तेरे मुंह से ये सूरत सुनी तो याद रखना तेरी काल खींच लूँगा। उसको अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल यकीन नहीं था, जबकि उसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर यकीन हो गया। अब उस औरत को अल्लाह ताला ने किस तरह मदद की ये भी बड़ा ईमान अफरोज़ है। उस औरत का शौहर जब घर से काम करने के लिए निकलते वक्त जब उसने अपना जूता पहना तो उसमें वही बिच्छू मौजूद था जिसने उसके बेटे को काटा था। उसके डंक से वो बच्चा तो बच गया मगर खुद ना बच सका, क्योंकि जब बिच्छू ने उसको काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया और तड़प तड़प के वही दम तोड़ गया। ख़ानदान में ये खबर पहुंची तो कोहराम मच गया। अब शौहर दुनिया से जा चुका था। शौहर के मरते ही उसके घर में तो नौबत फाकों तक आ गई। वो औरत कर्जदार होकर रह गई। वो बहुत परेशान थी।
دل میں پھر وہی بات آئی کہ میں سورہ فاتحہ کا ورد کرتی ہوں، کیا پتہ میری پریشانیاں بھی دور ہو جائے۔ پھر وہ زور زور سے سورہ فاتحہ پڑھنے لگی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ فاتحہ کا ورد کرتی رہی اور اتنے اعتماد اور یقین سے پڑھتی رہی جس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ پھر یوں ہوا کہ 7 دن کے اندر اندر اس کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا۔ جب دوست کو خبر ملی کہ دوست کی بیوی کا کوئی سہارا نہیں ہے تو وہ اس کی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائے گی۔ پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا۔ پھر دھیرے دھیرے جیسے زندگی پہلے تھی ویسے ہی ہو گئی۔ اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتی رہتی ہیں؟ کیا یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے بھی سکھائیں۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی، یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، یہ اس میں سے ایک سورت ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ پھر کہنے لگی، مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، میں نے کسی سے یہ سورہ فاتحہ سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورہ پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا ہی اس سورت کو مانتی ہیں؟ وہ مزید کہنے لگی کہ سورت کی اتنی تاثیر ہے تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ وہ کہنے لگی، جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔